तो देखो हमारे पेज नंबर 48 का नीचे वाला सवाल लिखा हुआ है कि दो स्फीयर है S1 और एक S2, कंसेंट्रिक स्फीयर है, दोनों का रेडियस सेंटर एक ही है, एक का रेडियस R और एक का रेडियस 2R। पहला गोला पर कितना चार्ज दिया गया Q और दूसरा गोला पर चार्ज 4Q। दोनों क्या है? कंडक्टिंग सेल, चालक पदार्थ है दोनों। ई और ये दोनों क्या है? कंडक्टिंग सेल, समझता है ना? खोखला गोला, कंडक्टिंग सेल मतलब खोखला गोला जिसका एकदम बहुत थिन लेयर होता है, बहुत मोटा लेयर भी उसे सेल नहीं बोले, बहुत पतला सा लेयर एकदम खोखला गोला का, उसे क्या बोलते हैं? सेल। ये कंडक्टिंग सेल है। कहा गया है कि S1 और S2 वाले सरफेस को आपस में कनेक्ट कर दिया गया। नहीं, पहले देखो निकाल लो, S1 पर पोटेंशियल निकाल लेते हैं और S2 पर, तो पोटेंशियल 1 पर, तो पोटेंशियल 1 पर खुद के चलते के QYR और बाहर वाला के चलते के QY 2R, क्योंकि गोला के सरफेस पर और गोला के सेंटर पर पोटेंशियल बराबर के QY अपना खुद का रेडियस, ठीक है ना? किसी भी स्फीयर के सेंटर पर और उसके अंदर में पोटेंशियल का मान क्या होगा? मैंने कंडक्टिंग है नहीं, नॉन कंडक्टिंग का अलग होगा। नॉन कंडक्टिंग के Q बटे R इंटू 3R² माइनस R² बाई 2R, ठीक है ना? कंडक्टिंग का बात हो रहा है जिसके सरफेस पर चार्ज है, तो जिसके सिर्फ सरफेस पर चार्ज जाएंगे उसके अंदर और सेंटर पर और सरफेस पर पोटेंशियल का मान सेम चलता है के QY खुद का रेडियस। हो गया नहीं था? अब बताओ कि 2 नंबर पर कितना चार्ज है भैया? खुद के चलते के QY 2R, और उसके बाहर के चलते के QY 2R, के QY 2R, बुझाया कि नहीं? बाहर में फॉर्मूला लगता है के QY सेंटर से वहां तक का दूरी। अब बताओ क्या ये दोनों सेम है? है ना? क्या ये दोनों में E बड़ा है? इसका मतलब V1 is greater than V2। आगे चल के यही तरीका आपको पढ़ने में मदद करेगा जब हम लोग पढ़ेंगे क्या? वान डी ग्राफ जनरेटर। वान डी ग्राफ जनरेटर, यही कहानी सेम टू सेम जो पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ से अगर हम मान लिया जाए कि क्या कर रहे हैं? कनेक्शन कर रहे हैं, लिखा हुआ है ना, इधर देखिए तो कनेक्शन किया गया है ना? एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्शन कर दिया गया है, तो अंदर का पोटेंशियल ज्यादा है और बाहर वाला, तो चार्ज ट्रांसफर होंगे हाई पोटेंशियल से। तो मान लिया गया कि Q चार्ज ट्रांसफर हुआ। कितना चार्ज? Q चार्ज। अब चार्ज कितना बचा? Q माइनस Q, है कि नहीं? अब चार्ज कितना बचा? और यहाँ कितना बचा? 4Q प्लस Q, और अब पोटेंशियल बराबर आना चाहिए, सही कि नहीं? चार्ज का ट्रांसफर तब तक होगा जब तक ये दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो इसका बोल, इसका होगा K माइनस QYR प्लस K 4Q प्लस Q2R, सही है? इज इक्वल टू K 4Q प्लस QY2R प्लस K Q माइनस QY2R, सही ना? सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दे, कितना से? 2 से, तो कितना हुआ? 2Q माइनस 2Q प्लस 4Q प्लस Q बराबर 4Q प्लस Q प्लस Q माइनस Q। तो माइनस 2Q और प्लस Q मिलकर के माइनस Q, उधर जाएगा तो बराबर 4 और 2 में से इधर Q जाएगा तो Q बराबर, ठीक है? कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ। अब क्या पढ़ाया जा रहा है? अर्थिंग। बस समझ लो, सेम कहानी में कोई चेंजिंग नहीं आने वाला है। अर्थिंग का मतलब सिर्फ यही समझना कि वैसा पॉइंट जहाँ पोटेंशियल का मान 0। अर्थिंग का एक ही मतलब, अगर कहीं पर अर्थिंग कर दिया गया है तो समझ जाना कि जहाँ से कनेक्शन करके अर्थिंग किया गया है उस जगह पर पोटेंशियल का मान कितना आएगा? 0।
मैंने क्या हमें क्या है क्वेश्चन में किसी एक जगह का अगर इस सवाल में कहीं अर्थिंग कर दिया जाए, इसका मतलब हमें पता है कि जिस सतह को अर्थिंग किया गया वहाँ पोटेंशियल का मान 0। समझ गए नहीं? कितना कंसेप्ट अर्थिंग का है। बाकी हम लोग फिर भी वही सॉल्व करने वाले हैं जो भी सॉल्व कर रहे हैं पोटेंशियल का काम। बस खाली ध्यान देना है कि जहाँ पर अर्थिंग कर दिया जाएगा वहाँ पर हम लोग समझ लेंगे कि पोटेंशियल का मान हर हाल में क्या होना चाहिए 0। उसके लिए देखते हैं कि चार्ज कैसे कैसे इंड्यूस्ड करना पड़ता है ताकि पोटेंशियल का मान 0। तो लिखा हुआ है अर्थिंग में कि पृथ्वी क्या है, एक न्यूट्रल कंडक्टर है, लिखा हुआ ना। पृथ्वी के बारे में फिगर बनाया गया है, लिखा है पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है और एक न्यूट्रल कंडक्टर है। इसका पोटेंशियल का मान क्या है ये पहले याद कर, मैंने समझ लेना की बात है कि नहीं। तो प्रूफ वाली बात नहीं करना इसमें। मतलब अर्थ क्या है, एक कंडक्टर है। अर्थ भी क्या है, कंडक्टर है, एक बहुत बड़ा कंडक्टर है जिसका पोटेंशियल का मान 0 है। इसके संपर्क में जो भी टच में आएगा उसका पोटेंशियल 0 करेगा। तब तक चार्ज वहां से खींचते रहेगा या तो देते रहेगा जब तक कि अपने बराबर वो कर न ले। तो पढ़े रहे कि जब दो मतलब कि अनइक्वल पोटेंशियल वाले सरफेस को अगर आपस में टच कराया दिया जाए तो चार्ज का ट्रांसफर होना ही होना है तब तक जब तक ये दोनों का पोटेंशियल। अब चूंकि अर्थ का पोटेंशियल 0 है तो जिसमें टच होगा सबका पोटेंशियल 0 करके रखेगा। समझ में है कि नहीं? तब तक चार्ज ट्रांसफर कराता रहेगा जब तक कि पोटेंशियल दोनों का बराबर ना हो जाए। हाँ, तो अर्थ वाला नहीं हो जाएगा, ओकरा नहीं है। अर्थ के जैसा दूसरे का हो जाएगा। समझ में है कि नहीं? करके देखते हैं कैसे कैसे बात है। तो हमारे पास एक कंडक्टिंग डिवाइस है, लिखा हुआ ना। कोई कनेक्टिंग डिवाइस है जिसका रेडियस कितना है और इस पर चार्ज कितना है Q। कोई कनेक्टिंग डिवाइस का मतलब नहीं, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि स्टेबलाइजर चाहे इन्वर्टर में करंट मान है कि नहीं, उसके स्तर पर क्या आ जाते हैं चार्ज। और उस तरह का डिवाइस ज्यादा इस तरह का घटना पैदा करेगा जिसमें 3 प्लग वाला लगा हुआ नहीं, 2 प्लग वाला रहेगा तो ज्यादा इस तरह का बात करेगा, छुएगा तो क्या मारेगा करंट। क्योंकि 2 तो आ गया वो गर्म ठंडा वाला, एक न्यूट्रल तार चलता है, तीसरा प्लग चलता है कि नहीं। वो हर एक डिवाइस को क्या करता है अर्थ से जोड़ के रखता है। कभी अगर सर पर चार्ज जनरेट हुआ तो कहाँ चला जाएगा अर्थिंग। उसे सेव करने के लिए क्या लगाते हैं 3 प्लग। कोई भी महंगा डिवाइस आएगा सब 3 प्लग कोड है कि नहीं। एक पहले से चलता है उसमें न्यूट्रल वाला वायर उसमें घुमाया जाता है। मैंने हम 3 प्लग है मेन लाइन में कनेक्शन ने 3 होगा तो वो दिक्कत है ना। वायरिंग उस लायक होना चाहिए, एक तार घूमे फालतू में न्यूट्रल वाला है कि नहीं, ताकि हर एक डिवाइस को कनेक्ट करके रखे। जब इस पर चार्ज कभी इंड्यूस्ड होगा तो चार्ज अपने आप अर्थिंग में डिवाइस सेफ रहे। लिखा कोई कनेक्टिंग डिवाइस है इस पर चार्ज अभी कितना है Q है ना। तो इसका पोटेंशियल कितना होगा KQ बाई क्या किया गया कि इस कनेक्टिंग डिवाइस को क्या कर दिया गया है अर्थ से कनेक्ट कर दिया गया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया गया। अर्थ की त्रिज्या लिखा हुआ है RE वही 6400 किलोमीटर। लिखा है कि आफ्टर कनेक्टिंग Q चार्ज फ्लो, इसका पोटेंशियल तो 0 है ना भाई। इसका पोटेंशियल KQ भैया KQ भाई इसका पोटेंशियल 0। तो मैंने पोटेंशियल किसका ज्यादा है इसका ना। इसका मतलब यहाँ से यहाँ चार्ज ट्रांसफर होगा तब तक जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर। ये देखो 0 नहीं हो जाए ना, बराबर ना हो जाए। तो यहाँ से देखिए अब ऊपर लगा पोटेंशियल क्या लिखा गया कि Q माइनस Q बटा R बराबर होगा पोटेंशियल 0 के बराबर किए बराबर। सही कह रहे हमने क्या किया है बराबर। इससे उसमें चार्ज तब तक जाएगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर न हो जाए। अब समझते हैं कि क्या हो रहा है। मेन कंसेप्ट ये नहीं है कि जिसको जोड़ा जाए वहाँ पोटेंशियल 0 हो जाए। मेन कंसेप्ट ये है कि जहाँ भी कनेक्शन वाली बात होगी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज तब तक जाएगा जब तक कि दोनों तरफ पोटेंशियल का मान बराबर। तो सॉल्व कर रहे हैं कैसे के कितना लिखा हुआ है Q माइनस Q बटा R बराबर Q बटा। तो सॉल्व करो कितना आया
क्यू आर ई माइनस क्यू आर ई बराबर क्यू आर, सही है ना। क्यू कॉमन आर ई प्लस आर बराबर क्यू आर ई, तो क्यू बराबर क्यू आर ई बटा आर ई प्लस आर। अब बताओ 6400 किलोमीटर में 15 सेंटीमीटर जुटी जगह तो कोई दिक्कत नहीं, सही कि नहीं। इसका देखिए कितना होगा मुश्किल से 15 सेंटीमीटर, 5 मीटर 10 मीटर भी नहीं। तो इसका मतलब आर ई प्लस आर का मान भी लगभग आर ई, आर ई से आर ई, मतलब उस गोला ने अपना पूरा चार्ज ट्रांसफर भेज दिया। अब पता चला कि वहां पर चार्ज बचा ही नहीं, सही कि नहीं। अब पता चला कि यहाँ पर तो चार्ज बचा ही नहीं है, क्यू का क्यू चार्ज पूरा का पूरा ट्रांसफर मार, सही कि नहीं। वास्तव में बात हम पहले ही बताए थे कि क्यू चार्ज यहाँ से गया नहीं, जमीन से इलेक्ट्रॉन खिंचाया होगा, जमीन से इलेक्ट्रॉन खिंचाया होगा जब तक ये पूरा का पूरा न्यूट्रल ना हो जाए। तो देखिए पता चला कि यहाँ पर क्यू चार्ज कितना हो गया, 0 बचा। तो हम समझ सकते हैं वहाँ पर चार्ज 0 मैंने पोटेंशियल भी है 0। अब पता चला कि जिसको अर्थिंग की उसका पोटेंशियल क्या हो गया, 0, सही है कि नहीं। अब दूसरा सवाल देखिए, क्लियर हुआ कि नहीं। दूसरा अर्थिंग वाला सवाल में ना और आसानी हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि किसी का पोटेंशियल का मान 0 है। अगला लिखा हुआ है कि एक कंडक्टर है, नहीं इसका रेडियस कितना है r, और इस पर चार्ज कितना है q, इसके सेंटर से दूर दूरी पर एक चार्ज और है कितना प्लस q। तो बताना है q का मान क्या, चार्ज इंड्यूस, इस पर चार्ज है नहीं, सिर्फ यहाँ पर क्या चार्ज है और ये क्या किया हुआ है अर्थिंग। तो बताओ कि इस पर कितना चार्ज है। देखो बच्चा तो इसे सवाल कराया गया है, बच्चा को अभी दिमाग में काम आ गया कि जो जगह अर्थिंग के ऊपर चार्ज टिकने वाला नहीं, बच्चा के दिमाग में कंसेप्ट बैठ जाता कि जिसको हम लोग अर्थिंग कर दें उस पर चार्ज टिकेगा, ऐसा बात नहीं। जिसको अर्थिंग कर दें उसका पोटेंशियल 0, ये कंसेप्ट। जिसको अर्थिंग किया उसका पोटेंशियल 0 होगा, ये कहना गलत होगा, पर चार्ज नहीं होगा। चार्ज इस प्रकार से अपने आप में एडजस्ट होगा ताकि पोटेंशियल का मान 0 आए उस पर, बस में है कि नहीं। तो सवाल यही है कि अगर यहाँ पर क्यू चार्ज है तो बताओ यहाँ पर कितना चार्ज है। अगर ये क्या किया हुआ है अर्थिंग, तो यहाँ पोटेंशियल का मान 0 होना चाहिए। तो इसका खुद का पोटेंशियल बोलो और इसके चलते बोलो क्यू बाई डी, क्यू बाई बराबर 0, सुना कि नहीं। के क्यू बाई आर खुद का अपना चार्ज के चलते, अगर चार्ज है तो, और के क्यू बाई डी उस वाले चार्ज के चलते बराबर 0 आना चाहिए। अब क्यू का मान कितना आ गया माइनस क्यू आर बाई डी। मैंने इस पर ऑटोमेटिक चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है, चार्ज दिया गया है, ये ऑटोमेटिक आया है इसके कारण। कंडक्टर है नहीं, कंडक्टर के बगल में जैसे चार्ज रखा जाएगा अपने आप इस पर चार्ज इंड्यूस्ड होंगे, ठीक। प्लस है तो पर क्या जनरेट होगा माइनस, है कि नहीं। अगर ये प्लस है तो क्या जनरेट होगा, कितना चार्ज जनरेट हुआ माइनस क्यू आर बाई, इसके सतह पर चार्ज ऑटोमेटिक जनरेट इंड्यूस्ड हो जाएगा, सुना कि नहीं। अगर हम निकाले अर्थिंग क्या हुआ इसलिए ऐसा हुआ, अगर अर्थिंग नहीं किया रहता तो कुछ कहानी और लेते, तब क्या मान के बनाते कि कहीं पर एचटी का मान क्या आएगा 0, ये मान के बनाते फिर नहीं। तो पूछता है अगर अर्थिंग मान नहीं के लिए बताओ कि कितना चार्ज है, तो कंडक्टर है ये था, आगे पर मान लेते एचटी का मान कितना आएगा, इसका खुद का चार्ज है इसका बराबर, तब यहाँ पर माइनस क्यू, मैंने कोई भी चार्ज अपना होता है इंड्यूस, देख लो कितना होता, तब आंसर आता हमारा इसका अपने चलते कितना एचटी का मान होता क्यू बाई, और उसके चलते के क्यू बाई डी एस बराबर, तब वहाँ से क्यू का सवाल आता है क्यू वाला, यहाँ पर क्यू वाला सवाल में जैसे उन्होंने किताब से दिखाए थे एक पूरा कंडक्टर 45 है कि नहीं, एक सॉलिड क्यूब था, बाहर में चार्ज था। तो बताओ कि मतलब किसके चलते क्यूब पर जो चार्ज है कि नहीं, उसके चलते इंटेंसिटी का मान क्या होगा। हम लिखे थे कि अंदर में सिटी का मान 0 होगा,
है कि नहीं? अंदर में सिटी का मान क्या होगा? 0। अभी को पूछे कि मान लो यहाँ पर सिटी का मान क्या है, यहाँ पर सिटी का मान इस चार्ज के कारण क्या है, तो लिखेंगे कि इस चार्ज के कारण इंटू सिटी और जोड़ी से कारण इंटू बराबर 0। सही कि नहीं? तो इस चार्ज के साथ सिटी का मान निकल जाएगा कि कितना इंटेंसिटी है इस चार्ज के कारण यहाँ पर। तो यहाँ निकालना था इंटेंसिटी, निकालना था चार्ज, यहाँ पर कितना चार्ज इंड्यूस्ड है गोला के सतह पर अगर ये अर्थिंग किया हुआ है तो। अर्थिंग क्या बना? पोटेंशियल का मान 0। हाँ, तो इसके चलते अपना पोटेंशियल के क्यू वाई आर, इसके चलते के क्यू वाई जोड़ के 0 आना चाहिए। यही सवाल फिर से कि अगर यहाँ पर एक प्लस क्यू है और इसके बगल में एक और है यहाँ माइनस, ये भी कितना दूरी पर और अर्थिंग किया हुआ है कि नहीं? अब बताओ क्यू का मान, तो देखो भाई के क्यू वाई आर के क्यू वाई डी के माइनस टू क्यू वाई डी बराबर 0। तीनों के चलते पोटेंशियल का मान जोड़ जाड़ के 0 आना चाहिए। ऐसा नहीं, बात सही नहीं है कि जहाँ से अर्थिंग किया जाए उस पर चार्ज का मान 0 होगा, ये गलत कंसेप्ट। कंसेप्ट ये कि जिसको अर्थिंग किया जाए वहाँ पोटेंशियल का मान 0 होगा। तो कर लो के माइनस क्यू वाई डी के क्यू वाई आर और के क्यू वाई डी। तो सुधारा तो है के क्यू वाई आर और के क्यू वाई डी में गड़बड़ है गड़बड़। छोटा वाला क्यू में आज सही है, लेकिन बड़ा क्यू वाला क्या होगा? डी। ये सुधारो यहाँ गड़बड़ लिखा के क्यू वाई क्या होगा वहाँ? डी। के माइनस टू क्यू वाई डी बराबर 0। आ जाएगा अपना के क्यू कितना आया है? टू क्यू वाई डी कितना सर आया? आर क्यू वाई डी। हाँ, जो भी आएगा अपना करके देख लेना आंसर। सही कि नहीं? यहाँ से क्या मान निकालना हम लोग को? छोटा वाला क्यू। लिखा हुआ इधर नोट में, यदि किसी कंडक्टर को अर्थिंग कर दिया जाए तो उसका पोटेंशियल शून्य हो जाएगा, परंतु इसका आवाज शून्य हो जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मगर यदि कंडक्टर आइसोलेटेड हो तो चार्ज भी हो जाएगा। जो आपका पहला एग्जाम्पल, कंडक्टर आइसोलेटेड था, उसके आसपास कोई चार्ज भटकने वाला तो पूरा चार्ज क्या हो गया था? 0। ठीक है ना? साथ लिख दिया कंसेप्ट को। लिखोगा बुझलो नहीं? पहला वाला सवाल में खाली कंडक्टर था, उसके आसपास कोई चार्ज नहीं था, वैसे कंडक्टर को बोलते हैं आइसोलेटेड। हाँ, तो उसका पूरा का पूरा चार्ज क्या हो गया था? 0। लेकिन ये कंसेप्ट सही नहीं है कि चार्ज 0 हो जाए। कंसेप्ट यह है कि जिसको अर्थिंग किया जाएगा वो पोटेंशियल का मान 0। अब सवाल देखिए आगे लिखा हुआ है कि एक सेल है और ये भी एक सेल है, दो कंडक्टिंग सेल है कंसेंट्रिक, जिसके सेंटर पर कितना चार्ज रखा गया है? प्लस क्यू। और बाहर ला पर कितना चार्ज दिया गया है? प्लस 3q। और बीच वाला क्या किया गया है? अर्थिंग। तो बताओ कि जो गोला है पर कितना चार्ज होगा अगर इसका रेडियस और इसका रेडियस 6r। समझ आया कि नहीं? अंदर वाले गोला पर चार्ज दिया नहीं गया है। चार्ज कहाँ दिया गया है? बाहर वाले गोला पर ना। चार्ज कहाँ दिया गया है? और एक चार्ज कहाँ रखा गया है? सेंटर में। और बीच वाला स्फीयर को अर्थिंग कर दिया गया है। तो बताओ कि बीच वाला सरफेस पर, माने बीच वाला स्फीयर के सरफेस पर कितना चार्ज होगा? तो जो अर्थिंग है वहाँ पोटेंशियल का मान 0। तो मान लें यहाँ पर चार्ज Q है, तो इसके चलते पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू वाई आर, के क्यू वाई आर। और खुद के चलते भी के क्यू वाई आर। सही कि नहीं? और इसके तो अंदर नहीं है ही, तो के 3q आर इक्वल टू 0। सही कि नहीं? कोई कुछ नहीं ऐसे जननी नहीं है, वही कर बोले देखिए के क्यू वाई आर किसका हुआ? सेंटर वाला चार्ज। आई के क्यू वाई आर इसका खुद का अपना ही चार्ज। आई गोला के अंदर वाले मतलब के फॉर्मूला से के क्यू वाई अपना खुद का बराबर सोल्व कर लें अपना कितना आया? क्यू बराबर -3q/2। सही ना? अगला सवाल देखो। सब कैसा सेल है? सब कंडक्टिंग सेल। ये सब खोखला गोला है। कैसा? कंडक्टिंग, चालक पदार्थ का है। कैसा है? सब चालक पदार्थ का बना हुआ खोखला गोला है, कंडक्टिंग सेल लिखा हुआ है। अगला सवाल क्या, ध्यान से सुनो।
3 गोला है ना भाई? 1 2 3। तो बोलो भाई, सेंटर पर कोई चार्ज नहीं है। पहला गोला पर चार्ज, बाहरी गोला पर चार्ज 3q। बाहरी गोला पर 3q ना। पहला का त्रिज्या r, दूसरा का अंतिम वाला का 9r। अर्थिंग कौन कैल है? बीच वाला। तो बताओ यहाँ पर चार्ज का मान क्या होगा? तो चलो सॉल्व करो। पहले किसका लिखल है? अंदर वाला गोला पर जो चार्ज है उसके चलते तो पंडुआ बाहर न है। तो बाहर के q बटा r का मतलब है कि सेंटर से वह दूरी जहां निकालना है के q बाई, और खुद का अपना चार्ज का के q बाई 4r, के q बाई, और एक किसका 3q का के 3q बाई 9r इक्वल टू 0। सही कि नहीं? फिर अपना सॉल्व कीजिएगा। कितना आ जाएगा? -7q बाई। अब सवाल का मेन हिस्सा अब आता है। यहाँ पर कितना चार्ज आप ले आए? -7q बाई। इस सवाल का आधा हिस्सा सॉल्व हुआ। अब सवाल का मेन पार्ट यहाँ से स्टार्ट है कि 2 सवाल हमने तोड़ के बना दिए। सवाल इसमें एक ही है लेकिन बड़ा सवाल ना हो जाए इसे 2 पार्ट में तोड़ के बनाया गया। पहला बार में हमने अब क्या निकालने के लिए सिखाया? चार्ज, कि कितना चार्ज वहां पर है। अब ध्यान से सुनिए। अब इस क्वेश्चन को बारीकी से हम इसके चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाएंगे कि कितना कितना चार्ज कहां पर जा रहा है या गया है। पहले चार्ज यहाँ पर कितना दिया हुआ था? 3q। अंदर ला पर कितना चार्ज दिया गया? नहीं दिया गया, अपने आप इंडिकेट हुआ -7q बाई 3, क्योंकि यह अर्थिंग था। और एक यहाँ पर चार्ज कितना था? q, इसका रेडियस, अगला का और एक का 9r। क्लियर है ना? अब ध्यान सुनो अंदर। तो इस गोला पर कितना चार्ज है? प्लस हमें पता है कि यहाँ पर, फिर यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर प्लस है कि नहीं? अगर ये कंडक्टर तो चार्ज अपने आप क्या होंगे? इंड्यूस्ड होंगे। यहाँ पर कितना चार्ज था? यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिर यहाँ और फिर यहाँ और फिर यहाँ प्लस। देख लो तो अपना सही ना? q के बाद कितना है? -2। फिर एक हो गया q और -7q बाई 3 जोड़ करके -4q बाई 3। बुझाना कि नहीं? यहाँ पर चार्ज कितना है टोटल? q। इसके अंदर में, बाहर में +q -7q बाई 3। बुझाया कि नहीं? इतना चार्ज तो है ना? अगर चार्ज इंड्यूस्ड हुआ जो टोटल चार्ज कितना होगा यहाँ पर? -4q बाई, और बाहर बोलो और यहाँ गड़बड़ किया हम लोग ने। गड़बड़ क्या किया कि हम थोड़ा लंबा खींच दिए, उसमें थोड़ा शॉर्ट किया हुआ है। ध्यान सुनिए। ई चार्ज हम किसका किए थे? q का ना। i -7q बाई 3 के चलते हुआ आओ। नहीं, यहाँ +7q बाई, +7q बाई और यहाँ ऐसे। सुना कि नहीं? या तो देखो उसमें जो बनाया हुआ है ऐसे नहीं बनाया हुआ है, वैसे बनाएंगे। यहाँ पर चार्ज +q, तो यहाँ पर चार्ज -q, तो यहाँ पर अब +q में कितना हो गया? माइनस, यहाँ -4 तो यहाँ और पहले से फिर क्यों बराबर जो आएगा कि नहीं? कितना है? 5q बाई, ठीक है ना? अगला क्या लिखा हुआ है? एनर्जी डेंसिटी। इसका सवाल रहेगा कि दूसरा गोला के अंदर में कितना चार्ज है, तीसरा गोला के बाहर में कितना चार्ज है। ऐसा सवाल इसमें आता है। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या लिखाया गया है?
हाफ एप्सिलॉन नॉट। अभी फॉर्मूला रट्टा मरवा दिया गया है, कैपेसिटर में प्रूफ कराया जाएगा। कब प्रूफ करेंगे हम लोग? जब कंडेंसर का पढ़ाई होगा तब प्रूफ किया जाएगा। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एनर्जी डेंसिटी। इससे भी हम लोग एनर्जी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं इससे? हाँ, जो एनर्जी पहले निकाल चुके थे ना, हमको याद है कि वैसा गोला जिसके सिर्फ बाहर सतह पर चार्ज था, अंदर में नहीं था, उसमें सिर्फ एनर्जी बाहर फैला हुआ था और उसका आंसर था KQ स्क्वायर बाई 2R। KQ स्क्वायर बाई 2R। और जिसके पूरे अंदर में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन था, पूरा आंसर आया था 3KQ स्क्वायर बाई 5। 3KQ स्क्वायर बाई, जिसमें हम बताए थे कि बाहर है KQ स्क्वायर बाई 2R, तो अंदर में बचे KQ स्क्वायर बाई 10। सही कि नहीं? इसे पढ़ा हो गया था ना? बस इसी सवाल को फिर से बना रहे हैं दोबारा दूसरे तरीका से। सही है ना? झुक रहा है कि नहीं भैया? तो बगल वाला अभी तो नया वर्ड लिखा है। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी बटा वॉल्यूम बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट। लिखल वाला में प्रूफ नहीं किया जाएगा। कैसे फॉर्मूला आया? कैपेसिटर में होगा मगर हल्का प्रूफ। ध्यान सुने आप। एक सवाल थोड़ा सा साइड में देखो, नोट में कराया हुआ है, नहीं कराया हुआ? हाँ, मैंने कोई बच्चा पूछा होगा तो करवा दिए हैं। देखो यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर चार्ज कितना है? +Q। सेंटर पर +Q। कहाँ पर है? +Q। यहाँ कितना चार्ज दिया गया इसको? 2Q। कितना? एक बाहरी गोला पर बताओ कुल चार्ज का मान। यहाँ +Q तो यहाँ -Q तो फिर यहाँ 2 1 3 का -3 का 8। समझ आया कि नहीं? शॉर्ट में समझाया गया, जो पीछे कहानी था वही है। चलो हम लोग देखेंगे एनर्जी बटा वॉल्यूम बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। प्रेशर बराबर की लिखल है? सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन। पीछे पढ़ा वाले ने। वॉल्यूम बराबर A इंटू एनर्जी बटा वॉल्यूम को बदला गया कोची में प्रेशर। समझा? सुनो पहले समझाया गया है कि एनर्जी बटा वॉल्यूम बोलो चाहे प्रेशर बोलो, दोनों बात सेम ही है कि नहीं? एनर्जी बटा वॉल्यूम अपने आप में क्या है? प्रेशर है। देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखा गया? प्रेशर इंटू वॉल्यूम। ये लोग तुम हीट में ज़्यादा महसूस किया होगा। हीट में जब हीट पढ़ते हैं तो उसे पता चलता है कि प्रेशर इंटू वॉल्यूम का डायमेंशन क्या आता है? m/−2। ये तो ऐसे बोले ना, प्रेशर बराबर फोर्स बाई एरिया और वॉल्यूम बराबर एरिया गुने डिस्प्लेसमेंट। एरिया कैंसिल, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बराबर वर्क बराबर एनर्जी। सही कि नहीं? तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपने आप में क्या होता है? एनर्जी। तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम एनर्जी है, नीचे वॉल्यूम कट के आ गया प्रेशर। सही कि नहीं? एक आसान सा फार्मूला प्रूफ किया गया है। ऐसे प्रूफ होता समझा दिया गया घुमा खाली बस कि एनर्जी बटा वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे आया? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अभी फार्मूला का यूज नहीं कर रहे हैं, फार्मूला को प्रूफ कर रहे हैं कि एनर्जी बटा वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे आया? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये बाद में प्रूफ करें कैपेसिटर में। थोड़ा सा ऐसे मोटा मोटी बता दिया गया है कि एनर्जी बटा वॉल्यूम वास्तव में क्या है? प्रेशर। क्या है? प्रेशर। लिखा गया है प्रेशर बराबर सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर ऊपर नीचे एप्सिलॉन नॉट से गुनाया और भाग किए तो आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। आया कि नहीं? इस प्रूफ से कोई लेना देना? आपको रट्टा मारना है पहले कि एनर्जी बटा वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट। इस सही तरीका प्रूफ का ऐसी बस खाली मोटा मोटी मतलब होता है ना कि डायमेंशनली प्रूफ एक तरह से लय की मात्रा की तरह सब सही बैठ रहा है। इस ढंग से प्रूफ कर दिया गया है कि एनर्जी बटा वॉल्यूम क्या होता है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। लेकिन इसका मेन हमको एप्लीकेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है इसका? एप्लीकेशन कि इस फॉर्मूला से आप क्या निकालिएगा? एनर्जी। बस है कि नहीं? इस प्रूफ से कोई लेना देना अभी नहीं है। तो बोलने के लिए थोड़ा सा एक मोटा मोटी प्रूफ कर ले। ये फॉर्मूला मेन प्रूफ कहाँ होगा? कैपेसिटर में हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि एनर्जी बटा वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे आया? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब एक मोटा मोटी खाली समझा दिया गया है
कि एनर्जी बटा वॉल्यूम अपने आप में क्या है, प्रेशर। अब प्रेशर बराबर सिग्मा स्क्वायर वाई, बस ऊपर नीचे एप्सिलॉन से गुनाया और भाग कर दिए तो बन गया हाफ एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर। जबकि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटेंसिटी का फार्मूला है किसी भी कंडक्टर के और मैंने सरफेस के जस्ट बाहर, है कि नहीं? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और इन्फिनिटली सीट का सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। जब कंडक्टर का फार्मूला प्रूव कर रहे थे तो यहाँ से इसे काट के गॉसियन सरफेस लिए थे कि नहीं? बोले थे ये एक क्या काम करेगा, एक इन्फिनिटली सीट की तरह, जिसका आंसर होगा यहाँ सिग्मा बाई और पूरा इसका भी आंसर आएगा सिग्मा बाई। तब इसका मैंने कि नहीं, मैंने कि चार्ज मैंने गॉसियन सरफेस के अंदर वाले और इंटेंसिटी ड्यू टू ऑल द चार्ज लिखा हुआ था, ठीक है ना? तो बताए थे कि अंदर वाले चार्ज और सभी के चलते यहाँ इंटेंसिटी का मान आया था सिग्मा बाई, जबकि सीट के चलते सिग्मा बाई, इसका भी आया था सिग्मा बाई। तब प्रेशर निकाला गया कि प्रेशर बराबर फोर्स बाई फोर्स इनटू चार्ज। अब आई एरिया, तो फोर्स हो गया था चार्ज गुने इंटेंसिटी, चार्ज होगा सिग्मा डी ए, इंटेंसिटी सिग्मा वाई नॉट, ये हो गया फोर्स। अब आई एरिया बराबर सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन, सही है ना? इस बार वही प्रूफ कर दिया गया है एनर्जी बटा वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। आगे क्या लिखा हुआ है? हाँ ध्यान से सुनिए, लिखा हुआ है कि एक क्यूब है। क्या है? क्यूब है। ध्यान सुनो, ये क्या है? क्यूब, जिसका वॉल्यूम कितना है, भुजा कितना है, और ये पूरा पूरा क्या है, एकदम चार्ज, अंदर अंदर तक नसे नस चार्ज है, अंदर नसे नस। ध्यान सुनो, तो मान लीजिए कि ये वाला क्यूब है, क्या है, क्यूब, तो नॉन कंडक्टिंग होगा तब ना अंदर चार्ज होगा। तो समझ लो कि ढेर सारे लेयर से मिल करके, तो क्या हर एक लेयर अपने आप में कंडक्टिंग की इन्फिनिटली सीट है कि कंडक्टिंग सीट है? तो सबके अंदर में इंटेंसिटी बराबर सिग्मा बाई कांस्टेंट की अलग अलग कांस्टेंट क्या इंटेंसिटी का मान। तो देखिए भाई एनर्जी का फार्मूला हुआ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर गुने वॉल्यूम, हाफ एप्सिलॉन नॉट। हाँ याद करो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर गुने। अब इस क्यूब के अंदर में हर एक डेंसिटी का मान क्या है, फिक्स है, सिग्मा वाई। इसका मतलब हाफ एप्सिलॉन नॉट सिग्मा वाई 2 एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर गुने एक क्यूब। अब ध्यान से समझना, अगर इंटेंसिटी वेरिएबल हो कैसे वाइज, वॉल्यूम वाइज, तो इसका इंटी तब जाके निकलेगा एनर्जी। एनर्जी आ रहा है एप्सिलॉन ए इंटेंसिटी और वॉल्यूम गुना करने से ना, ये तो कांस्टेंट है भैया। अगर इंटेंसिटी वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में वेरिएबल हो तो फिर इंटी करना पड़ेगा। ये सवाल था कांस्टेंट वाला। कौन सवाल था ये? हाँ, कि इंटेंसिटी अंदर में फिक्स है भैया सिग्मा बाई। बताओ इतना वॉल्यूम में कितना एनर्जी, इतना वॉल्यूम में कितना एनर्जी, अगर अंदर में सीटी है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एनर्जी का फॉर्म डायरेक्ट हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर वॉल्यूम। तो ही बगल में फॉर्मूला लगाया गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर और गुने एक क्यूब, सही ना? अब आए इंटीग्रेशन वाले सवाल में। वास्तविक फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कि नहीं? कि किसी भी गोला के बाहर में कितना एनर्जी फैला हुआ है, क्यू स्क्वायर बाई 2r। लेकिन तो निकाले थे चार्ज देकर के ना, कि मान लो कि dq चार्ज दिया गया, फिर एक dq और लाया गया, उसे तो dq लाते लाते चार्ज कितना हो गया था, q नहीं हो गया? तो चार्ज हो गया था q, तो हम लोग निकाले थे कि मान लें जब चार्ज q हो गया तो पोटेंशियल हो गया kq बाई r, kq बाई ऐसे बताया गया था kq बाई r। एक चार्ज और लाए थे dq इंटीग्रेशन 0 से कहाँ तक, तब आया था kq स्क्वायर बाई। ऐसे करके एनर्जी का मान निकाला गया था, है कि नहीं? कि इन्फिनाइट पर ढेर सारे dq पड़ा हुआ है, बारी बारी से हर एक dq को लाया जा रहा है, और हर एक dq लाने में कितना काम करना पड़ेगा, उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। लेकिन जोड़ पाना संभव, तो हम लोग बताए कि dq लाते लाते किसी खास में मान लो कितना चार्ज जमा हो गया, स्मॉल q, तो उसमें वोल्टेज हो गया था k स्मॉल q बटे, और बोले थे कि dq चार्ज और लाया जाएगा इतना वोल्टेज होने के बाद, तो कितना काम करना पड़ेगा, तो k q बटा r इंटू dq।
और हमें चार्ज लाना था 0 से लेकर कहाँ तक, इसका इंटीग्रेशन किए थे, तब जाके आंसर आया था Q2 आज हम अपने इंटेंसिटी वाले फॉर्मूला के माध्यम से एनर्जी निकालने का प्रयास करेंगे। वो तक उसको चार्ज कर रहे थे, तब हम लोग निकाला कितना काम करना पड़ा। अब यहाँ से आपको बात का फीलिंग आएगा कि वास्तव में इंटेंसिटी में एनर्जी बिखरा है। इस फॉर्मूला से जाकर ही पता चला कि इंटेंसिटी में क्या बिखरा हुआ है, एनर्जी। देखो यहाँ पर क्लियर पता चलेगा। ये बात हम लोग फ्लक्स में बोल रहे थे, हम लोग बोलते हैं कि फ्लक्स है, वास्तव में एनर्जी बिखरा हुआ है, वास्तव में एनर्जी बिखरा हुआ है। ये बात यहाँ पर और क्लियर पता चलेगा। मान लिया जाए कि हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है, हमारे पास क्या है, कंडक्टिंग स्फीयर पर चार्ज कितना है, Q, और रेडियस यहाँ से क्या फैला हुआ है सब जगह, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ, दिखाया जाएगा ना। वास्तव में इधर क्या बिखरा हुआ है, एनर्जी। कहाँ से कहाँ तक, R से इंफिनिटी। यही तो हम निकालना चाहते हैं कि इसमें कितना एनर्जी है, इस रीजन में कितना एनर्जी है। तो एनर्जी कैसे निकलेगा, एनर्जी बटा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है भैया, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो इस गोला के जस्ट बाहर का बात हो रहा है, एनर्जी अंदर में तो एनर्जी है नहीं, आना अंदर में इंटेंसिटी 0, एनर्जी 0। तो एनर्जी है कहाँ, एनर्जी भी वही मैंने जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ वहाँ एनर्जी बिखरा हुआ है, सही कि नहीं। तो अब यहाँ पर मान लिया लेंगे थोड़ा सा जगह, तो इसका आयतन कुछ और आएगा, यहाँ आयतन कुछ, यहाँ आयतन कुछ, और जगह डेंसिटी का मान भी बस में के लिए। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से R दूरी पर हमने एक स्फीयर लिया जिसका रेडियस दिया, उसमें x है कि dx, तो x पर क्या मान लो, तो यहाँ आयतन कितना है, 4πx² dx। इस जगह का आयतन कितना होगा, 4πx²। और चूंकि यह जगह सेंटर कितने दूरी पर है, वहाँ इंटेंसिटी कितना होगा, KQ/x² का 4π बगल में R से लेकर के तो निकाल लें एनर्जी। अब आ जाए KQ²/2R, क्या हुआ रे, KQ²/2R तो आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट K का मान 1/, नहीं K का मान तो क्या रहने दो, K रहने दो, Q² भी साइड है, S का पावर 4, यहाँ पर पावर 1/, का इंटीग्रेशन 1/x R से लेके इंफिनिटी बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट K 4π एप्सिलॉन नॉट बटा 2 और कितना K² और Q 1/R 1/4π एप्सिलॉन नॉट गुना K बराबर 1, सही है। तो आ गया KQ²/2R। ये आसान तरीका एनर्जी निकालने का, सही कि नहीं, फॉर्मूला वाई निकाल लिया। तो कभी भी एनर्जी निकालना हो ना इंटेंसिटी की मदद से, अगर आपको इंटेंसिटी पता है और क्या पूछे एनर्जी, तो यहाँ से चलना है, सही कि नहीं। इंटेंसिटी का फॉर्मूला अगर पता है, निकालना क्या है, एनर्जी। अब देखो अगर ये पूरा अंदर में भी क्या होता, चार्ज, ये हो गया कंडक्टिंग ना। अगर ये कैसा होता, नॉन कंडक्टिंग, चार्ज अंदर भी होते, लेकिन बाहर में इंटेंसिटी का फॉर्मूला चेंज नहीं होता, तो बाहर तो ऐसे निकालते आप। अब सवाल है कि अंदर कैसे निकालते, सही कि नहीं। तो अंदर इंटेंसिटी का तो अलग फॉर्मूला है। चलो पहले आया, ये पहले क्लियर हुआ कि नहीं। अब हम नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का सॉल्व करने जा रहे हैं, किसका, तो नॉन कंडक्टिंग का बाहर कोई सॉल्व करें, बाहर तो सही सॉल्व होगा, क्योंकि बाहर का फॉर्मूला इंटेंसिटी दोनों का सेम है। पूरा अंदर में यूनिफॉर्मली चार्ज हो चाहे सरफेस पर चार्ज हो, इंटेंसिटी का फॉर्मूला बाहर चेंज होने वाला अंदर में। तो फिर से यहाँ पर x दूरी पर काटेंगे कौन, dx, लेकिन इस बार इंटेंसिटी का फॉर्मूला है KQ/R तो KQX/R आपका होल स्क्वायर और 4πx² dx का इंटीग्रेशन।
कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर R। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर के R तक। ये फॉर्मूला किसका निकल रहा है? एनर्जी का। हाँ ये लिखा हुआ है, हाँ एनर्जी साथ साथ लिखा हुआ है, इसे लिखा ना। हाँ इसे लिखेंगे तो लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिख दिया है। तो अंदर का एनर्जी हम लोग निकाल रहे हैं। करो इनका इंटीग्रेशन, जो बाहर उसको बाहर लाइए भाई। हाफ एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर के पावर 6 गुने 4 पाई एस के पावर 2 एस के पावर 4 4 का 5 बटे बना के पावर 5 बटे 5 से हो, सही ना। 4% बराबर के क्यू स्क्वायर बाई 10 के क्यू स्क्वायर बाई। अब पूरा आंसर निकालेंगे तो जोड़ेंगे तो 3 के क्यू स्क्वायर बाई 5। सही कि नहीं? हो गया क्लियर। चलिए एक लिखा हुआ है कि एक गोला, इस पर कितना चार्ज है? माइनस। कितना एनर्जी होगा? उतने नहीं होगा भाई, प्लस चार्ज रहे चाहे के क्यू स्क्वायर बाई 2 एनर्जी का मान होगा। अगला क्या है कि एक स्फीयर है ना, इस पर कितना चार्ज है? और सेंटर पर रखा हुआ भी एक स्मॉल क्यू। बताओ इस सिस्टम का एनर्जी का मान क्या है? तो बुझा रहा है आंसर लिखा हुआ है जो। एक स्फेरिकल सेल है। क्या है? एक स्फेरिकल सेल जिसमें कितना चार्ज है? प्लस क्यू। कितना चार्ज है? प्लस क्यू। सेंटर भी चार्ज है वो। हाँ तो सेंटर पर भी चार्ज है वो छोटा क्यू, और पूरा स्फीयर पर भी चार्ज है वो प्लस क्यू। तो बताओ पूरा सिस्टम का चार्ज का मान। तो पहले तो गोला का अपना खुद का एनर्जी होगा के क्यू स्क्वायर बाई 2r, के क्यू स्क्वायर बाई, और गोला का चार्ज और सेंटर के चार्ज के बीच का एनर्जी बराबर के Q1 Q2 बटे R। एनर्जी का पूर्ण शुरुआत करो। यहाँ पर एक चार्ज Q1 है, यहाँ पर एक चार्ज Q2 है, एनर्जी बराबर के Q1 Q2 बटे R। सारा कि नहीं? तो मान लिया जाए कि तो देखो यहाँ पर मान लिया क्या है कि प्लस क्यू चार्ज है ना पूरा पर, और यहाँ पर चार्ज। तो मान लो यहाँ पर डिक्यू ढेर सारा है, डिक्यू। तो एक क्यू और डिक्यू के बीच एनर्जी बोलो के Q1 Q2 बटा R। सही है? साइंटी तो डिक्यू का इंटीग्रेशन तो के Q बाई R। सही कि नहीं? इन निकला इसके और इसके बीच का एनर्जी, और इसके बाहर जो एनर्जी बिखरा हुआ है क्यू स्क्वायर बाई 2r। सही ना? अगला क्या है? सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। आइएगा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। ध्यान से सुनना, एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है और एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इसका रेडियस कितना है? 2r। इसका रेडियस सेंटर के बीच की दूरी d। इस सॉलिड कंडक्टिंग और इस सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। तो इस पर चार्ज कितना दिया गया है? हमको लगता है आंसर के हिसाब से Q दिया गया है। कितना दिया गया है? और इस पर कितना दिया गया है? 3Q। आंसर से पता चल रहा है, लिखा हुआ तो नहीं है क्लियर क्या हुआ होगा। तो इस पर चार्ज कितना है? Q, और इस पर चार्ज कितना है? 3Q। तो इसका बीच का एनर्जी लिखना है सिस्टम का। इसका एनर्जी बोलो के क्यू स्क्वायर बाई 2r। उनकी कंडक्टिंग है, खाली बाहर वाला लिखाएगा नहीं। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के अंदर भी एनर्जी है यार, कितना? 3 के क्यू स्क्वायर बाई 5r। बुझा रहा है कि नहीं? बाहर के क्यू स्क्वायर बाई 2r, अंदर के क्यू स्क्वायर बाई 10r, कुल मिला के 3 के क्यू स्क्वायर बाई 5r। सही कि नहीं? तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की एनर्जी कितना होता है? 3 के क्यू स्क्वायर बाई 5r की जगह, और दोनों के बीच की अपना एनर्जी के क्यू बाई डी। के क्यू बाई डी हो गया। सुना कि नहीं? अब हल्का सा चर्चा कौची पर, ये जो हल्का सा चर्चा प्लेट पर हो रहा है, ये भारी जाके हो जाएगा जब पढ़ेंगे कैपेसिटर। हाँ तो समझो कि कैपेसिटर का कंसेप्ट तैयार हो रहा है।
लेकिन हम लोग कैपेसिटर बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ाया जाएगा आपको इलेक्ट्रिक करंट, तब कंडेंसर में जाएंगे। लेकिन कंडेंसर पढ़ने के लिए यही कंसेप्ट जरूरी चाहिए। कौन बोला ये? प्लेट वाला, सही है ना? तो देख लीजिए प्लेट वाला कंसेप्ट लास्ट करते हैं। कल छुट्टी रहेगा, परसों छुट्टी रहेगा। अपना अपना तुम लोग अगर जलेबी लाने के लिए तैयार है हम उसमें बैठ के थोड़ा बहुत मदद छुट्टी है। तो ध्यान सुनिए, अगला ये लिखल है हल्का सा कोचिंग पर, ध्यान सुनिए बात। ध्यान सुने, हमारे पास एक सीट है। क्या है? सीट है। सीट मतलब सिंगल लेयर ऑफ चार्ज। रतन कभी सीट मतलब सिंगल लेयर ऑफ चार्ज का एक ही लेयर है एक प्लेट पर। इस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, सिग्मा कूलम्ब पर मीटर। और इसको इन्फिनिटली सीट समझिएगा, या तो ये समझिएगा कि सीट के जस्ट बगल में, सीट के तो सीट के जस्ट बगल में इंटेंसिटी बराबर सिग्मा वाई, सीट के जस्ट बगल में इंटेंसिटी बराबर सिग्मा वाई, सही ना? सिंगल लेयर ऑफ चार्ज है, थिन सीट है, एकदम पतला सीट। अब हम बात करने जा रहे हैं कंडक्टर का। ये क्या है? कंडक्टर है। थोड़ा सा बड़ा दिखाते हैं इसलिए ताकि आपको लगे कि अंदर में मटेरियल है, अंदर में। तो कंडक्टर पर जब चार्ज दिया जाता है तो चार्ज कहाँ जाता है? सरफेस। सही कि नहीं? लेकिन मोटा खूब नहीं समझना, मोटा समझना तो फिर सरफेस ऊपर में जनरेट हो जाएगा, है कि नहीं? मोटा सीट रहेगा तो सरफेस ऊपर भी जनरेट हो जाएगा, तो फिर चार्ज वहां भी बांटना पड़ेगा। वैसा हाँ, ये हम दिखा रहे बस समझने के लिए। मतलब एक कंडक्टिंग प्लेट है। क्या हो रहा है? इज्जत से मैंने बोल नहीं सुना उन्हें। इज्जत से मैंने सुना, उसको अनुभव है नहीं बात का। ध्यान सुनो, ये एक समझो कि एक कंडक्टिंग प्लेट है, बहुत मोटा भी खूब, ताकि ऊपर में क्या बन जाए? चार्ज नहीं, सतह बने, सरफेस। बस इतना समझना है कि इसके दो ही सरफेस हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। सुना कि नहीं? एक इस तरफ और एक ऊपर वाले सब गिनती नहीं करना है। तो मान लिया जाए कि इस पर चार्ज दिया गया। क्या दिया गया? चार्ज। तो चार्ज कुछ दिया गया नहीं दिया गया उससे मतलब हमको नहीं। चार्ज इस प्रकार से दिया गया कि इस पर सिग्मा का मान सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। सुना कि नहीं? एक एरा में कितना चार्ज है? सिग्मा चार्ज। एक एरा में कितना चार्ज है? सिग्मा चार्ज है। बात समझ कि नहीं? एक एरा में कितना चार्ज है? हम बता रहे हैं सीधे। कितना चार्ज दिया गया हमें पता नहीं, लेकिन कितना चार्ज दिया गया किसके एक एरिया में कितना चार्ज है? सिग्मा चार्ज। अगर बहुत बारीकी से अभी बात को समझना चाहते हैं तो ऐसे मान लो कि इस पर 2 क्यू चार्ज दिया गया, तो प्लस क्यू चार्ज इस तरफ है, प्लस क्यू चार्ज इस तरफ का भी एरिया है, उस तरफ का भी एरिया, तो सिग्मा बराबर क्यू बाई ए। सिग्मा बराबर हाँ, हम सिग्मा बोल रहे हो, सिग्मा क्यू बाई हो ए होगा तो क्यू बाई 2a होगा, वो हो सका है। हम यहाँ पर चार्ज नहीं मान लिया क्यू, इधर चार्ज क्यू बाई, उधर भी चार्ज क्यू बाई, तो सिग्मा बराबर होगा क्यू बाई 2 बाई ए। क्यू बाई 2 बाई ए, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हमें कोई सिग्मा का मतलब ही नहीं बोले कि सिग्मा बराबर क्यू बाई है। सिग्मा बराबर बस चार्ज बाई एरिया, चार्ज बाई चार्ज क्यू है कि 2q है कि 3q है, एरिया ए है कि 2a है कि 3 है, उससे मतलब ऐसे बोले सिग्मा बराबर सीधे चार्ज बाई एरिया, इन्हें कि सिग्मा बराबर क्यू बाई ए। ये बात सही नहीं बोल रहे, मैंने क्यू कोई वैल्यू है, ए कोई वैल्यू है, तो वैल्यू थोड़े ना होगा। हम बोलते हैं चार्ज बाई एरिया, तेरे कुछ चार्ज दिया गया होगा, अपना कोई एरिया होगा, तो सिग्मा का मान इसमें कुछ रहा होगा। अब इसमें कितने लेयर बन गए? 2 लेयर।
कितने लेयर? 2 लेयर। क्योंकि कंडक्टर के अंदर में चार्ज तो टिकेगा नहीं, चार्ज कहाँ रहेंगे? एक इधर सरफेस और एक, तो कितने लेयर बने? 2 लेयर। और हर एक लेयर अपने आप में शीट की तरह बिहेव करता है कि नहीं? इसका मतलब जब इधर इंटेंसिटी निकाला जाएगा तो दोनों लेयर मिलकर धक्का मारेंगे, 2 बार सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया कि नहीं? इसलिए हम बोलते हैं कंडक्टिंग सरफेस के जस्ट आउटसाइड में इंटेंसिटी बराबर सिग्मा बाई। वास्तव में कंडक्टर 2 लेयर बना चुके हैं, सही कि नहीं? तो एक सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इस लेयर का, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट उस लेयर का, तो सिग्मा बाई कितना हुआ? इधर भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इसलिए बोलते हैं कि किसी भी कंडक्टिंग सरफेस के जस्ट एकदम बगल में इंटेंसिटी का मान कितना होता है? सिग्मा बाई। क्लियर हो गया नहीं इधर? हाँ तो मेटल है, ध्यान सुनना है यहाँ सर, इसमें एक बात क्लियर किया हुआ है, पूरा बात आपको क्लियर कर भी देते हैं। हमने जो इसमें दिखाया है वो दिखाया कि पर चार्ज कितना दिया गया? Q, इन्हें चार्ज आया Q बाई, अब पीछे तरफ भी Q बाई, तो सिग्मा बराबर होगा इस कहानी में Q बाई 2 बाई A बराबर Q बाई 2A। सही कि नहीं? ये सब बात सब क्लियर किया हुआ है कि नहीं? सही है ना? अगर इस पर 2Q चार्ज देते, कितना देते? 2Q चार्ज देते इस पर, 2Q इधर कितना आता? और पीछे साइड भी, अब सिग्मा बराबर, इधर भी सिग्मा बराबर। लेकिन हमको सिग्मा के वैल्यू से मतलब, हमें पता है कि इंटेंसिटी बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, बस इस कहानी में सिग्मा का मान ही रखाएगा, उस कहानी में सिग्मा का मान ही रखाएगा, है कि नहीं? तो चार्ज और एरिया पर नहीं जाना है, डायरेक्ट कहाँ जाना है? सिग्मा। समझ आया कि नहीं? ऐसे बंटवारा करना है। तो सिग्मा बराबर कितना? सिग्मा बराबर क्या याद करना? सीधे चार्ज बाई एरिया, तो वैल्यू नहीं याद कर जाना, तो वैल्यू हम तय करें कितना चार्ज दिया, उसका आधा इधर आएगा और उसका चार्ज आधा इधर आएगा। ये सब कराया गया होगा। 3 क्लियर हुआ कि नहीं? पहला बगल वाला, दूसरा और उसके नीचे वाला, तीसरा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखा है? लिखा है ना कि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 2 बार, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कई बार? क्योंकि कंडक्टर का कितने सीट होंगे? 2 सीट। बीच में तो मटेरियल है, तो बीच में तो चार्ज टिकेगा नहीं, कंडक्टर के अंदर में कभी चार्ज रहते नहीं है, तो चार्ज कहाँ चल जाएंगे? दोनों लेयर पर जाएंगे। तो 2 तरह से बन गया हम लोग का सरफेस, तो 2 सीट तैयार हुआ, सही कि नहीं? तो हर एक सीट का सिग्मा बाई 2 बार का 2 बार का सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बस खाली ध्यान रहे कि सिग्मा का मान क्या होगा वो आप समझिए। Q बाई 2A नहीं, वास्तव में Q बाई 2 बाई ज़्यादा फीलिंग देगा, Q बाई 2 बाई ऐसे, नहीं तो ऐसे ना Q दे लिया अलग 2A लिखे, दोनों देने तो नहीं लिख दिए हैं, इससे बात कंफ्यूजन पैदा करेगा बाद में। तो याद करना Q बाई 2 बाई, इधर Q चार्ज दिए, Q बाई 2 इधर, Q बाई 2 इधर, Q बाई 2 इधर, Q बाई 2A, सही कि नहीं? यहाँ पर देते 4Q चार्ज, यहाँ कितना होता? यहाँ भी सिग्मा बराबर 2Q बाई, सिग्मा बराबर 2Q बाई, आंसर तो फिर वही सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। समझा कि नहीं? अभी कहानी को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा रहे, कहानी कहाँ जाकर खुलेगा? पहले क्लास में ही से स्टार्ट होगा कहानी, समझा कि नहीं? फिर से पढ़ाई होगा, लेकिन नीचे लिखा हुआ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है जरा समझिएगा। आपको जो अच्छा लगेगा, जो सीखिएगा, आसान तरीका भी है या लंबा तरीका भी है, दोनों तरीका बता रहे हैं हम। लंबा तरीका मतलब बोले कि तोड़ तोड़ के समझना, आसान तरीका मतलब बोले कि रट्टा मारना। ध्यान सुनिए, यहाँ कई प्लेट रे भामा बना रे चलो तो दुई जना हमरा कई प्लेट है? एक पर कितना चार्ज? एक पर 8। हमारे पास 2 कंडक्टिंग प्लेट है, एक पर चार्ज 8Q और एक पर चार्ज। बताना है कि प्लेट A और प्लेट यहाँ सुना, प्लेट A के बाईं और प्लेट A के दाईं और प्लेट B के बाईं और प्लेट B के कितना चार्ज है? समझे पहले कहानी लंबा वाला। पहले 8Q को बांट लो, 4Q, इसको आगे बढ़ाओ, 4Q के चलते फिर -4Q का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। फिर 2Q को बांटो, Q Q -Q बोले आंसर आओ। ये पट्टी कितना ही लो? ये पट्टी ये पट्टी ये बना कहीं पे
ई बना कैपे, दो कंडक्टिंग प्लेट हैं, दोनों पर इक्वल और अपोजिट चार्ज है, ऐसे ही डिवाइस होना बोलते हैं कैपेसिटर के बीच में। सुना कि नहीं? आए कहानी के आवाज में सुनो पहले मुझमानी से कैसे लाते हैं लोग। 8 2 10 के आधा 5 पर ढूंढने दे रहे हैं, बुझाया? बाकी एडजस्ट कर दो। 5 यहाँ है तो यहाँ 2 लाने के लिए सही कि नहीं? और यहाँ कितना था? 8 लाने के लिए, चेक करने के लिए अपोजिट होना, चेक कर लिए सही कर, सुना कि नहीं? अगला कई चार्ज है भाई? 3 चार्ज 3 प्लेट है ना भैया। 6Q माइनस 2Q और 6 4 10 2 8, 6 4 10 में 2 गया तो यहाँ बोल, यहाँ बोल, तो यहाँ नहीं, यहाँ 4 तो यहाँ, तो यहाँ, समझ आया कि नहीं? अब बाकी फार करना फायदा करें। 6 क्यू के, फिर यहाँ, फिर यहाँ, कहानी खत्म। -2 क्यू का माइनस का माइनस प्लस 4 क्यू का 2 क्यू माइनस प्लस माइनस ऐसे जोड़े तो फिर आंसर है। अगला निकल है -Q प्लस Q और थोड़ा अच्छा सवाल है, जरा लंबा करके दिखाते हैं। चाय बांटने के लिए नहीं, आपको इंटेंसिटी निकाल के भी दिखाएंगे। क्या निकाल के? जहां दिक्कत हुआ साफ साफ बोले लास्ट चाहिए, क्योंकि प्लेट वाला सवाल ये मेन प्लेट का सवाल आप सॉल्व होने जा रहा है, जो नीचे वाला सवाल है। तो अभी खाली चार्ज बांटने के लिए सीखे, और बांटने में कोई झमेला नहीं है। एक मिनट पूरा जागा करो, जोड़ लो, आधा आधी बांट दो पहले दोनों तरफ, बाकी अपने हिसाब से एडजस्ट करते रहो। ध्यान से सुनिए भैया, रोकी भैया। जान के दिखा रहे हैं थोड़ा सा स्पेस कंडक्टर में, ऐसा कुछ है नहीं, बहुत थिन कंडक्टर है, पतला सा, और एक पर चार्ज और अगला पर प्लस 6Q। दोनों तरफ से बांटा गया है। एक बार -Q को तोड़ा गया तो -Q/2 प्लस Q/2 3Q Q/2 तो -Q/2 प्लस Q/2 बराबर -3 और एक -4 माइनस यहाँ प्लस यहाँ और यहाँ भी प्लस, सही कि नहीं? अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर चार्ज प्लस है कि माइनस? पूरा सीट प्लस चार्ज, और ये पूरा सीट यहाँ और यहाँ प्लस, सही है? ठीक, हम इंटेंसिटी निकालने जा रहे हैं। कहाँ पर? इस जगह इंटेंसिटी। ध्यान सुनिएगा, फिर ट्रिक से याद हो जाएगा, तब इतना करना नहीं, ये लंबा करके दिखा रहे हैं, फिर निवानी आंसर आएगा सब। हर एक लेयर अपने आप में एक सिंगल लेयर ऑफ चार्ज है। हर एक लेयर अपने आप में एक सिंगल लेयर ऑफ चार्ज का सिग्मा बाई 2 सिग्मा बाई। मान लें कि हर एक प्लेट का डिजाइनिंग इस प्रकार है कि इसका एरिया कितना है? A। इसका एरिया इसका एरिया सबका एरिया A। तो इसके चलते इंटेंसिटी इधर होगा 4Q/A, ये हुआ मेरा सिग्मा, क्या हुआ मेरा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। सिग्मा बाई, क्योंकि यहाँ +1 कूलम रखें तो खींचेगा। आई वाला
एक बार और यही वाला सही है। ई वाला क्या करेगा? रिपेल ना। ये मत बोलना कि यहाँ से यहाँ रिपेल करेगा, वहाँ वाला यहाँ रिपेल कर रहा है। ये सब चीजें बहुत नजदीक में हो रही है। एमएम में गैप है, गैप कितना में है? एमएम में, उसमें कि नहीं? ये गैप बीच में कितना है? एमएम में, मिलीमीटर में गैप है साहब, ऐसा गैप है। तो ई वाला प्लस क्या करेगा इसको? तो कितना आएगा इसका? फिर क्यों वाला आएगा ना? सही गलत? प्लस है ना, तो क्या करेगा ये? आई -3Q +3Q। अच्छा ध्यान सुनो, उतना करके दिखाने दे। +3Q आई +3Q को बस से लड़को तो कट जाएगा। सही कि नहीं? लिख नहीं रहे, डिलीट कर रहे, कटते कि नहीं? ई +3Q इधर रिपेल करेगा, मैंने +3Q बटा A अब आई 2F। सही कि नहीं? तो करो तो +3Q बटा A अब आई 3F। क्या ये दोनों आपस में कैंसिल करेंगे? और ये दोनों आपस में कैंसिल करेंगे। ये क्या करेगा? आऊ वाला तो कैंसिल होंगे, तो मेन आंसर बचा मोटा मोटी वाला नहीं। तो आंसर बराबर सिग्मा वाई 2 एप्सिलॉन नॉट का है तो आंसर बराबर सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट। आंसर बराबर सिग्मा वाई, डायरेक्ट आंसर हम लोग बोल सकते हैं कि 4Q बटा A बटा एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 4 की वजह सिग्मा हुआ क्या है? बाई एप्सिलॉन बोल यहाँ इंटेंसिटी बराबर 3Q बाई, यहाँ इंटेंसिटी निकालेंगे ना, यहाँ इंटेंसिटी आप निकालिएगा तो +3Q रिपेल करेगा और -3 वाला रिपेल करेगा, और ये +3 वाला इधर रिपेल, आई +3 वाला अब ये दोनों एडजस्ट करेंगे। समझ आया? और ये दोनों एडजस्ट करेंगे, ये वाला रिपेल करेगा और ये वाला दोनों कैंसिल आउट। तो फिर से आंसर बराबर माने कि नहीं? 3Q बाई A बाई एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट नहीं बाई एप्सिलॉन बार होगा। तो बोलो यहाँ आंसर बराबर। अब तुमको लगता है साला ये तो एक देने हो आंसर, फिर भी बोलो 3Q बाई A बाई एप्सिलॉन। हम किसको सपोर्ट करने वाला वहां से आएगा, ये सपोर्ट करेगा दोनों। ये 3Q रिपेल करेगा और 3Q भी बाकी सब कैंसिल आउट हो। ये -3 खींचेगा और +3, ये -Q खींचेगा और +4Q फिर खत्म हो जाएगा। फिर आंसर बराबर आएगा 3Q बाई A बाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ कितना समझता है कि वहाँ पर तो आधे चार्ज है, आधा नहीं, एक यहाँ से भी आएगा। सही है? अब यहाँ पर सिटी का मान 0 ट्रांजिस्टर के ये भी देख लो, ये +3 इधर रिपेल और वाला +3 कहानी खत्म। ये +3Q आई -3Q ये दोनों आपस में, ये 4Q माइनस आई +4Q है कि नहीं? कहीं निकालो अंदर सिटी का मान क्या आएगा? 0। तो करंटर के अंदर में, बाहर में, दाहिने बाएं बीच में कहीं भी सिटी का मान 0 नहीं, सब अंदर में से 0। बाकी अगर आंसर याद करना तो 4 का बंटवारा कर लो और सीधे आंसर लिखो, इतना बटे एरिया बटे एप्सिलॉन। डायरेक्शन अपने खुद ही पता चलेगा कि प्लस से -Q प्लस से -Q। क्लियर? खत्म। और हो जब ग्राफ लगा दो तो